जय साई राम एवरीवन। कुछ कभी कभी ऐसे एहसास, ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं जो हमें ये मान लेने पर विवश कर देती हैं कि बाबा लगातार हमारे साथ है। वैसे तो ये डिवोटी और इनके हस्बैंड उतने बड़े साई डिवोटी नहीं थे, या ये कह सकते हैं कि ये भक्ति करते ही नहीं थे। अभी शादी हुए कुछ साल बीते थे, ये मान लीजिए 3-4 साल, और इन दोनों को पूजा पाठ से उतना लगाव नहीं था, पर हाँ, एक घर का कल्चर है तो पूजा पाठ होते रहता था। होता ये है ना कि एक दिन इनके हस्बैंड को ड्यूटी जा रहे थे वो, तो उसी समय क्या होता है कि एक मतलब मिडिल एज टाइप थे, मिडिल एज से थोड़ा ज़्यादा ही थे पर बहुत बूढ़े भी नहीं थे, थोड़े बूढ़े थे। तो वो ना इन लोगों के घर आए साधु के वेश में, मतलब पैसे मांगते मांगते कि कुछ दे दो, खाने पीने को दे दो। तो इन लोगों के मन में वही बात थी कि अनजान लोग हैं, ये पहले एंटरटेन नहीं किए। वो बहुत देर गेट पर खड़े रहे, भजन गाते रहे। इन्होंने ज़्यादा भजन पर ध्यान तो नहीं दिया, पर थोड़ा सा इन्हें याद है कि उस भजन में साईं का नाम भी था। ये सब बाद में कोरिलेट करा इन्होंने, इन्हें पता नहीं था कि ये सब चीज़ें होंगी, वरना तो है ना, हम बाबा के चरण ही पकड़ के रोक ले। तो होता ये है कि ये मतलब रिक्वेस्ट, वहाँ से वो रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप बाहर आओ, दो, ये मानी नहीं। लेकिन ये और इनके हस्बैंड फिर डिसाइड किए कि वो कुछ मतलब 40-50 रुपए कुछ ऐसे जो है वो दे देंगे, ठीक है, क्योंकि वो जा नहीं रहे थे, वो वहाँ खड़े थे कॉन्स्टेंटली। तो फिर इन्होंने जो है वो, ये और इनके हस्बैंड दोनों मिलकर दरवाज़ा खोले, और जब इन्होंने गेट ओपन किया ना, मतलब अभी तक घर के अंदर ये डर रहे थे, दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। जैसे खोला, जैसे मानो कितना अपनापन हो, कितनी पॉजिटिविटी हो, जैसे लग रहा है कि कब से मिलना था पर हम कभी मिले ही नहीं, ऐसी कुछ भावनाएं आ रही थी। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, और उनको पहले तो ये लोग देख के ना उनके मतलब उनमें ही रम गए थे। फिर ये लोग एक दूसरे को संभालते हुए, और उसके बाद जो है उनको 50 रुपीज़ ऑफ़र किया। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं 50 रुपए तो नहीं लूँगा, पर मुझे 10 रुपए दो बस। तो वो जो चेंज ये लेके गए थे उसमें 2 20 और एक 10 का वो जो था कॉइन था, तो इन्होंने 10 वाला वो जो कॉइन था या नोट था जो भी था, इन्होंने बढ़ा दिया और उन्होंने वो ले लिया। फिर इनके वाइफ के सर पे हाथ रख कर बोला कि सब ठीक हो जाएगा, इसके जाने के बाद तू रोया मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मैं आऊँगा और तेरे घर पे रहूँगा, ऐसा बोल के वो चले गए। और इनकी वाइफ तो समझ गई कि क्या बोल के गए, इनके हस्बैंड को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हुआ ये था कि इनकी वाइफ के फादर का डेथ हो गया था, ये याद करती थी और रोती भी थी। तो ये मिस करती थी अपने फादर को, और इनके फादर के डेथ होने के बाद ना इनकी शादी करा दी गई थी। तो ये बात इनके हस्बैंड जानते थे, पर उनको ये नहीं पता था कि अभी 3-4 साल बाद तक इसकी स्थिति वही है। ये आंसू किसी को दिखाती नहीं थी। तो उस दिन इनके हस्बैंड को पता चला कि अच्छा ऐसा होता है। तब जाके ना उन लोगों को लगा कि भाई ये कौन थे। तो इनकी वाइफ ने कहा कि आप जा रहे हो, आप देखते हुए जाओ। वो उस साइड गए हैं और उनके ना गाने की आवाज़ आ रही थी। तो इनके हस्बैंड ना गए, थोड़ी मतलब लंच वंच लेके गए कि ठीक है वहाँ पे गा रहे हैं, हम उनको रोकेंगे, बुलाएंगे, कुछ पूछेंगे, घर पे आदर सत्कार करेंगे, ऐसा कुछ सोच के उनके हस्बैंड गए। अगर वो मिल गए तो करेंगे, और वो लेके अपना सब कुछ गए। तो आवाज़ आ रही थी, पर जैसे जैसे हस्बैंड आगे बढ़ रहे थे ना, लग रहा था आवाज़ और आगे से आ रही है, और आगे बढ़े तो और आगे से आ रही है। और अल्टीमेटली वो आवाज़ जो है वो जहाँ पर ख़त्म हो गई, वहाँ पर कोई मंदिर था, शिव जी का मंदिर था कुछ तो, और वो आवाज़ वहाँ पे ख़त्म हो गई और वो मिले ही नहीं।
तो इनके हस्बैंड फिर अपनी ऑफिस चले गए और इनको बता दिया कि ऐसा ऐसा है, वो आवाज़ वहाँ ख़त्म हो गई। और उधर मैंने बहुत ढूंढा, उन्होंने ढूंढा एक्चुअली, पर वो मिले ही नहीं वहाँ। तो पता नहीं, वो आवाज़ लग रहा था वहीं से आ रही है, पर वो वहाँ पे कोई था ही नहीं, पर आवाज़ वहीं से आ रही थी। ये तब भी नहीं समझ पाए कि क्या हुआ उस दिन उनके साथ, कि मंदिर पे जाके वो आवाज़ रुक जा रही है, लेकिन वो कौन है ये समझ ही नहीं पा रहे थे। खैर, ये बताती है कि ये पहली चीज़ इनके साथ हुई, बाबा का पहला एहसास। दूसरी जो इनके साथ हुई कि उन्होंने कहा था कि मैं तेरे साथ रहने आ जाऊंगा, और इनको लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये साधु आज यहाँ कल वहाँ, ये कैसे रहने आएंगे। लेकिन उसी दिन इनके ऑफिस में इनके जो फ्रेंड के कलीग्स थे वो लोग गए थे शिरडी, और शिरडी से जनरली लोग एक दूसरे को फ्रेम फ़ोटोज़ ला के देते हैं, पर इनको बहुत सुंदर मूर्ति लाकर बाबा जी की दिए। तो इनके हस्बैंड रख लिए और घर आए, तो जब वो लंच वंच निकाली तो उस वक्त वो बाबा जी की फ्रेम जो है वो बैग से निकली। तो उनके हस्बैंड को ध्यान आया, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था और मेरे कलीग्स ने ये दिया है। तो इनकी वाइफ जब बाबा को देखी ना, तो एक पल के लिए ना इनको ऐसा लगा जैसे बाबा की फेस ना बदल गई है, उन्हीं साधु की जैसी हो गई है जो आके सुबह बोल के गए थे कि मैं तेरे साथ रहने आ जाऊंगा। और मतलब फिर तुरंत नॉर्मल हो गई। उनको वैसा लगा भी, उनके मन का वहम था क्या था, जो भी था, पर जो था वो तो था। उसके बाद इन लोगों ने वो याद किया कि आज दिन में ही वो बोल के गए थे कि आएंगे, और देखो बाबा आ गए। तो मतलब बाबा आने से पहले ना बड़ा भक्ति भाव जागृत कर दिए थे इन लोगों में, जिसके कारण ये लोग बहुत मतलब पहले से ही एक होता है ना, इनके हस्बैंड के मन में बहुत ज़्यादा आ चुकी थी वो बात, क्योंकि वो मंदिर तक गए थे खोजने, वो आवाज़ वहीं रुक रही थी पर वो थे ही नहीं, कहीं नहीं थे। तो उनके हस्बैंड जो हैं उनके अंदर भी और इनके अंदर भी बहुत एकदम से ड्रेस्टिकली बाबा के प्रति भक्ति जागृत हो गई। तो ये जो दो लीलाएं हैं, तो ये वो कभी भूल नहीं सकते कि कैसे बाबा उनकी लाइफ में आए। लेकिन अभी एक लीला बाकी ही थी। एक दिन ना इनकी वाइफ टहल रही थी वहीं सामने में, और बाबा जो थे वो सामने रखे हुए थे मंदिर में। रखे हुए बाबा नॉर्मल, भूकंप आए नहीं तो कोई हिल के गिर तो थोड़ी सकता है, वो ऐसा गिरे कि सीधा उनके पाँव के सामने आके गिरे, रखे हुए नॉर्मल, कोई चूहा नहीं, कुछ नहीं, किसी ने हिलाया नहीं, कोई बिल्ली नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉर्मल रखे हुए बाबा इनके पाँव पे गिरे, और ये उनके सर पे चढ़ते चढ़ते अपना पाँव पीछे कर लिए, एकदम से इनके पाँव के सामने आ गए। तो इन्होंने फिर बाबा को उठाया, साफ मतलब ऐसे झाड़ा वाड़ा और वापस रख दिया, और इन्होंने देखा कि बाबा को कोई स्क्रैच नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। तो ये बहुत डर गई कि ये कैसे हुआ। एक पल के लिए उनको ये भी लगा कि कोई और तो नहीं है इस घर पे क्या मेरे अलावा जिसने ऐसा कुछ किया हो। बहुत डर गई वो, और उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। जब उनके हस्बैंड को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि अभी रख दो, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ तुमसे। और सुबह सुबह की बात थी, सुबह को ये घटना हुई थी उनके हस्बैंड के जाने के बाद। और ये क्या देखती हैं कि कॉल बेल बजा, विद इन 5 मिनट्स इनके हस्बैंड घर आ गए। और ये देखकर हैरान कि आप ऑफिस जा रहे थे, घर कैसे आ गए। तो इनके हस्बैंड ने ना इनको बोला कि तुम जल्दी से फटाफट तैयार हो जाओ, हमें हॉस्पिटल जाना है। इनके जिन कलीग ने इनको वो बाबा जी गिफ्ट करी थी, वो मुंह के बल जाके गिर चुके थे हॉस्पिटल, और उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था, वो बेहोश थे। सबसे पहले उनके कांटेक्ट में इन्हीं का नाम आया था, इसलिए इन्हीं को कॉल किया गया था और इनको हॉस्पिटल बुलाया गया। तो ये लोग भाग के हॉस्पिटल गए, और वहाँ जाकर जब इन्होंने देखा तो वो बिल्कुल जाग गए थे, और उनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। तो आखिर ऐसा हुआ कैसे, तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो ना मुंह के बल गिर गए। इनके कलीग एकदम चल रहे थे, तो पर बाबा की ऐसी कृपा थी कि कोई खरोच नहीं आया।
अब हुआ ये ना कि उनके कलीग ऐसा गिरे थे कि रोड पे कोई डिवाइडर नहीं था, और वो क्या देख रहे थे ना कि जो सामने से गाड़ी आ रही थी उसका टायर उनके सर पे चढ़ने वाला था। गिरते देख के और अपने ऊपर टायर चढ़ने वाला था ये देख के ना, वो डर के मारे बेहोश हो गए थे। तो वो बस बेहोश हो गए थे, उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया। लोगों को लगा पता नहीं क्या हो गया, हार्ट अटैक आया क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ था, एक खरोच तक नहीं आई थी। और वो गाड़ी की टायर जो चढ़ी नहीं, बच गए वो। उसके बाद क्या हुआ उनको भी याद नहीं, लेकिन वो बच गए। ऐसा ही कुछ तो इनके घर पर भी हुआ। बाबा मुंह के बल गिरे, इनका पाँव चढ़ने वाला था और इन्होंने अपने पाँव को रोक लिया, और वही चीज़ वहाँ पे भी हुई। तो इनकी वाइफ ने ना फिर इस चीज़ को कोरिलेट किया, तो उन्होंने बताया कि मुझे इंडिकेशन तो मिल गए थे, और परेशान होकर ये अपने हस्बैंड को फ़ोन भी की थी। वाकई उसी समय फ़ोन करा था इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठे हुई थी। तो ये एक बाबा की और लीला है जो ये दर्शाता है इन्हें कि मतलब इन तीनों की बॉन्डिंग ना फिर मतलब उस कलीग के साथ, उनकी फैमिली के साथ इन लोगों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग फिर हो गई बाबा के कारण। और मतलब इन लोगों का बाबा के मतलब कोई भी पूजा वूजा होता है बाबा का, संध्या हुआ कुछ भी हुआ, तो ये लोग सब एक दूसरे के साथ मिल के जाते हैं। और फ्यूचर में शिरडी जाने की भी प्लान्स रखी है इन लोगों ने। तो मतलब बाबा ना इनके घर से उनकी रक्षा भी कर रहे थे, और एक रिश्ता जो है ना वो भी बांध रहे थे, जो बांधा बाबा ने। तो कुछ रिश्ते होते हैं ना जो ब्लड रिलेशन नहीं होते, पर वो बाबाज रिलेशन होते हैं, वो बाबा के दिए हुए रिलेटिव्स होते हैं। तो यही है बाबा की लीला, साईं तुम ही जानो।